श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए भरत जी पैदल ही चल पड़ते हैं और पैदल चलते चलते उनके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, झलका झलकति पायन कैसे, झलका झलकति पायन कैसे, पंकज कोस ओस कन जैसे, भरत पया दही आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजू। भरत जी आज पैदल ही आए हैं, यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। और इस प्रकार से जब त्रिवेणी के पास पहुंचते हैं भरत जी, तो त्रिवेणी में स्नान करते हैं और कहते हैं, मांगऊ भीख त्यागी निज धर्मु, आरती काह न करई कुकर्मु। भरत जी कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आपसे अपना धर्म छोड़ करके, न मांगने का क्षत्रिय धर्म छोड़ करके आपसे मांगता हूँ, क्योंकि आर्त व्यक्ति, जो दुखी व्यक्ति होता है, वह कोई भी कुकर्म कर सकता है। तो क्या मांगते हैं? कहा अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, या वरदान नयान सियावर रामचंद्र की जय। मुझे न अर्थ की इच्छा है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष की ही रुचि रखता हूँ, ना मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। और उसके बाद भरद्वाज ऋषि के आश्रम के पास पहुँचते हैं। भरद्वाज सोचते हैं कि अब भरद्वाज ऋषि पूछेंगे कि क्या हुआ, कैसा हुआ। तो भरद्वाज जी कहते हैं कि भरत जी, हमने सब पता लगा लिया है, मुझे सब पता है, मैं सब खबर पा चुका हूँ, क्योंकि भरत विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। कहा सुनऊ भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। और इस प्रकार से भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा कि आज आप यहीं पर ठहरिए, आज रात। भरत जी ने कहा ठीक है। अब भरद्वाज जी सोचने लगे कि मैंने तो बहुत बड़े व्यक्ति को निमंत्रण दे दिया है और पूरे समाज के साथ भरत जी आए हुए हैं, तो मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को निमंत्रण दे दिया है, न्योता है। कहा मुनि ही सोच पाहुन बड़ न्योता, तसी पूजा चाहिए जस देवता, सुनि रिद्धि सिद्धिया निमादिक आई, आयसु होई सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणमादि सिद्धियाँ आ गईं और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। राम बिरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करि हरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज सियावर रामचंद्र की जय। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं, इनकी पहुनाई करके, इनके आतिथ्य सत्कार को करके इनके श्रम को दूर करो। तो रिद्धि सिद्धि सिरधारी मुनि बरबानी, बड़ भागिनिया पुहि अनुमानी, कहीं परस पर सिद्धि समुधाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। और बड़ी सेवा उनकी हुई, सारी थकान दूर हो गई। लेकिन भरत जी कैसे हैं? कहा संपत्ति चकही भरत चक, मुनियायस खेलवार, और तेहि निसी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार सियावर रामचंद्र की जय। संपत्ति चकवी है और भरत जी चकवा हैं,
और मुन की आज्ञा खेल है जिसने उस रात को आसम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया जैसे किसी बहलिये के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी और चकवे का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श नहीं किया। अब कहते हैं कि भरत जी जिधर से जाते हैं उधर छाया हो जाती है। किए जाहि छाया जलद सुखद बहाई बरबात, तसमगु भयउ न राम कहाँ, जस भा भरत ही जात सियावर रामचंद्र की जय। बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव खनेरे, जय चितय प्रभु जिन प्रभु हेरे, ए सब भय परम पद जोगु, भरत तरस मेटा भव रोगु। अब देवता घबरा गए, देवराज इंद्र घबरा गए। उन्होंने गुरुदेव बृहस्पति से कहा, आप ही गुरुदेव कुछ करिए, ऐसा कुछ करिए कि राम जी और भरत जी की भेंट ना हो। क्या कहा? कहते कि प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले पोच कहूँ पोचू, गुरुसन कहु करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। काहे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट न हो। राम संकोची प्रेम बस, भरत सपेम पयोधी, बनिय बात बेगरन चाहती, करिय जतन छलु सोधि, सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के बस हैं, और भरत जी प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती है, इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। कहते हैं बचन सुनत सुर गुर मुस्काने, साहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करई तो उलटी परई सुर राया। इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हजार नेत्रों वाले इंद्र जी को, इंद्रदेव को कुछ सूझ नहीं रहा है। कहा कि हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब की चुकी न राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि, सुनि सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसाही न काऊ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, सरस्वती जी की ने जो किया वो राम जी का रुख था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वह अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम जी की क्रोधाग्नि में जल जाता है। लोक और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है, इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। अम्बरीश नाम के भक्त थे और उनका एकादशी का व्रत था, और द्वादशी में चूंकि पारण कर लेना चाहिए, और दुर्वासा जी को उन्होंने निमंत्रण दे दिया था, और दुर्वासा जी जब नहीं आए तो उन्होंने केवल, क्योंकि वो निर्जल हमेशा व्रत रहते थे एकादशी, और केवल जल पी लिया था। तो इससे उनके गुरु ने बताया कि भाई आप जल पी लेंगे तो आपका पारण भी हो जाएगा, और पारण क्या कहते हैं, व्रत भंग भी नहीं होगा, मुनि के पहले आप भोजन भी नहीं करेंगे, मुनि का अपमान भी नहीं होगा। लेकिन उससे नाराज हो करके कि आपने जल कैसे पी लिया, तो दुर्वासा जी को ने कृत्या नाम की एक राक्षसी प्रकट की, और वो खाने के लिए दौड़ी अम्बरीश जी को। और फिर क्या हुआ, भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, और फिर लास्ट में आकर के दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश के शरण में आना पड़ा। तो कहा, वही कथा कह रहे हैं कि यह महिमा जानहि दुर्वासा, अगर भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान उसे छोड़ते नहीं हैं। कहा,
भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जपु जेहि। सारा जगत श्री राम जी को जपता है और वह श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र का प्रेमी कौन होगा। मनहु नयानिय अमरपति रघुवर भगत अकाजु, अजसुलोक परलोक दुख दिन दिन शोक समाजु, सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज, रघुकुल से श्री राम जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में भी न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश और परलोक में दुख होगा और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनि सुरेश उपदेशु हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है, वह अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ बैर करने से बड़ा भारी बैर मानते हैं। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, कहीं न पाप पूर्ण गुण दोषु, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सुतस फल चाखा। यद्यपि वो सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वह किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ही ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है, जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तदपि करहि सम विषम आहारा, तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत भगत हृदय अनुसारा, अगुनय लेप अमान एक रस राम, सगुन भय भगत प्रेम बस। तथापि वह भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं, अर्थात भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर तार देते हैं, तार दोनों को देते हैं। गुण रहित निर्लेप मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम बस ही सगुण हुए हैं। राम भगत परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते जनि डर बहु सुरपाल, सियावर रामचंद्र की जय। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं, वह दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो, उनसे डरना नहीं चाहिए। और यह बात जो है भरत जी सेना के संग आ रहे हैं, यह बात किसको पता लगती है? लक्ष्मण जी को। तो वो बड़े क्रोध में आ जाते हैं। कहा चलत पया देखात फल, पिता दीन तजिराजू, जात मनावन रघुबरही, भरत सरिस को आजू, सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी अपने पिता के दिए हुए राज्य को छोड़ करके श्री राम जी को मनाने के लिए चल देते हैं। और इधर लक्ष्मण जी ने जब सुना कि राम जी भरत जी सेना के साथ आ रहे हैं तो कहते हैं ससिगुरति अगामी न घुसू, चढ़े भूमि सुरजान, लोक वेदते विमुख भाधम नबे न समान, सियावर रामचंद्र की जय। कहा भरत जी को राजमद हो गया है, और इसलिए राजमद किसको नहीं हो जाता है? कहते चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा वेन के समान निज तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सुरनाथ तिशंकु, के न राजमद दीन किलंकु, भरत की नया उचित उपाऊ, रिपुरन रंचन राख बराऊ। सहस्र बाहु दे राजेंद्र और तिशंकु आदि किसी को राजमद ने कलंक नहीं दिया, किसको राजमद ने कलंकित नहीं किया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा विशेष नहीं रखना चाहिए। लेकिन एक काम अच्छा नहीं किया, उन्होंने सोचा राम जी अकेले हैं यहाँ पर जंगल में, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ उनके साथ। और आज कहा जु राम सेवक जसुले हूँ, भरत समर सिखावन देऊँ, राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई, आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊँ रिस पाछले आजू, जिम कर निकर तलई मिगराजू, ले ही लपेट लवा जिमिराजू, तेईसे ही भरत ही सेन समेता, सान निपाते खेता,
जो सहाय कर शंकर हुआई, तो मारऊ रन राम दुहाई। वैसे ही भरत को जैसे कहते हैं, जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना सहित और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में मैं आज पछाड़ दूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे श्री राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा। फिर किसी ने कहा, अनुचित उचित काजु किछु होई, समुझ करिया भल काह सब कोई। सहसा करी पाछे पछताही, काहीं वेद बुध ते बुध नाही। कहते हैं इतने में आकाशवाणी हुई कि हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं, जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वह बुद्धिमान नहीं है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सीय सादर सन माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राजु मधु भाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर किया लक्ष्मण जी का और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है, लेकिन जो अजवत निपमात हितेई, नाहिन साधु सभा जेहि। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना नदीसा। जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन नहीं किया, अर्थात जिसने सत्संग नहीं किया, वही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है और ना तो देखा ही गया है। भरत ही होई राज मधु, विधि हरिहर पद पाई। कमहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। सियावर रामचंद्र की जय। अयोध्या के राज की बात ही क्या है, ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत जी को राज्य का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदे से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है? अर्थात नहीं। तिमिर तरुण तरनी हिमकु गिलई, गगन मगन मकु में घई मिलई। गोपद जल पूर्ण घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाणई छोनी। अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निकल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ की खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मसक फूंक मकुमेरु उड़ाई, होई न निप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सबत पितुआना, सुज सुबंधु नहीं भरत समाना। मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत जी को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण जलुताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरतु हंस रविवंश तड़ागा, जनमी की न गुण दोष विभागा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता ने इस विश्व प्रपंच को, जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। गहि गुण पयत जी अवगुण बारी, निज जस जगत की नहीं उजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुणशील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। सुनि रघुवर बानी विबुध देगी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेतु। सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धान प्रभु और कौन है। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धुरी को कौन धारण करता। हे रघुनाथ जी, कविकुल के लिए अगम, उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिंह सुनि सुरबानी, अति सुकुल है उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय,
मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। सरित समीप राग सब लोगा, मांगी मातु गुरु सजीवन योगा। चलया भरत जहाँ सिया रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ निषाद राज को साथ लेकर वहाँ चले भरत जी, जहाँ श्री राम सीता जी सहित लक्ष्मण जी के साथ विराजमान थे। समुझी मातु कर तब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिया सुनि मम नाऊं, उठ जनि अनत जाहि तज ठाऊं। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी समझकर सकुचाते हैं और मन में करुणों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह है उठकर न चले जाएं। मातु मते बहुमानि मही, जो कछु करहि सुथोर। अघय अवगुण क्षम याद रही, समुझी अपनी ओर सियावर राम जय जय राम। मुझे माता के मत में मानकर वह जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वह अपनी ओर समझकर अपने बिरद और संबंध को देकर मेरे पापों और गुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। जो परिहर ही मलिन मनु जानी, जो सन्मान ही सेवक मानी। मोरे शरण राम ही की पनही, राम सुस्वामी दो सुसब जनही। जगत सभाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना। असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। ये कहते हैं कि माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते हैं, स्मरण करते हैं, तो मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी बढ़ने लगते हैं। जब माता की करनी सोचते हैं तो पैर पीछे आने लगते हैं, और जो राम जी के स्वभाव का ध्यान करते हैं तो पैर आगे बढ़ने लगते हैं। कहते हैं भट जम नियम शैल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित्त चाऊ। यम नियम, यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ये योद्धा हैं। पर्वत राजधानी है, शांति तथा सुबुद्धि दो सुंदर पर्वत रानियां हैं। वह श्रेष्ठ राजा राज्य के सब अंगों से पूर्ण है, और श्री रामचंद्र के चरणों के आश्रित रहने से उनके चित्त में चाव अर्थात आनंद या उत्साह है। राज्य के 7 अंग माने गए हैं: स्वामी, अमात्य, सुहृद, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और सेना। तो कहते हैं कि राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेमु। तापस तप फल पाई जिमी, सुखिय सिराने ने मुसियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव। तभी तो भगवान कहते हैं भरत भाई, भरत जी के जैसा कोई भाई मैंने नहीं देखा है। भरत ही हो इन राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत को राजमद नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पा जाने पर भी उन्हें अहंकार नहीं हो सकता, मद नहीं हो सकता। तो ऐसे भरत जी को बारंबार प्रणाम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर दें, कर दिया तो बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव।